नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गुरु सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की दे दी है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में बहुत सारी त्रुटियां हैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है और आयोग को भी नहीं पता नहीं आयोग को नहीं पता या कौन थे वे की देने वाले जिन्होंने इस तरह का आंसर दिया। वो मैं आपको बताऊंगा, जो गलत है वही बताऊंगा, क्योंकि वो डिलीट होगा, वो चेंज भी नहीं हो सकता है, वो डिलीट ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही आप लोगों को आयोग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया है, जिससे आप अपने ऑब्जेक्शंस डाल सकते हैं 31 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक। आइए देखते हैं, फिर मैं आपको कैटेगरी वाइज एक एक कट ऑफ बताऊंगा जो मोस्ट प्रोबेबल 99% रह सकती है। और रह सकती क्या, इस बार का जिस तरह का एग्जाम था उस हिसाब से तो स्टूडेंट से पूछने के बाद और जो सर्वे के बाद पता चल रहा है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। हो सकता है कम भी चली जाए, क्योंकि हमें भी सेफ में जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कम बोल देंगे तो स्टूडेंट कहेंगे इतनी कम कैसे जा सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की भी 105 से 110, 117 भी गई है यूपीएससी की, और 112, 105, 108 ये, लेकिन यूपीएससी की लास्ट ईयर 78 गई थी कट ऑफ, तो वहां भी ऐतिहासिक गिरावट आई थी। और ये एग्जाम कोई यूपीएससी के एग्जाम से कम नहीं था, ठीक है ना। आइए पहले देखते हैं कि आयोग ने क्या बोला है। देखिए, आयोग ने जो क्वेश्चंस गलत है, जो किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि ये गलत है, इसका आंसर आयोग ने गलत दिया है, तो वे अपने साक्ष्य के साथ, यहां पर ध्यान देना कि साक्ष्य के साथ 31 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक, ये आपके पास टाइम है शाम 5 बजे तक का। और ध्यान रखना, बिना साक्ष्य के अपठनीय व असंगत साक्ष्य युक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, और उसका ये फॉर्मेट होगा। और मैं आपको इजी फॉर्मेट बता देता हूं। इजी फॉर्मेट ये होगा, आप इस तरह से भी भेज सकते हैं और इसे अपने हाथों से लिखकर भी भेज सकते हैं। आप किसी A4 साइज के पेज पर लीजिए, अपने हाथों से लिखकर भी इस तरह का फॉर्मेट तैयार करके आप भेज सकते हैं। ध्यान रखना, जो भी आंसर क्वेश्चन है, जिस भी पुस्तिका का जो भी आपकी क्वेश्चन बुकलेट थी, उसका जो भी बारकोड होगा वो यहां पर, फिर उसके बाद जो आयोग ने जारी किया है विकल्प वो यहां पर, और जो आपका है वो यहां पर, और यहां पर साक्ष्य देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, और साक्ष्य बहुत अच्छा होना चाहिए, वैलिड साक्ष्य होना चाहिए, अच्छी बुक से होना चाहिए या न्यूज़पेपर से होना चाहिए, पीआईबी से होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना। जो ज़्यादातर कंफ्यूजन है, जो ज़्यादातर दिक्कतें आ रही है, वे आ रही है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स के जो साक्ष्य माने जाएंगे वे अच्छे न्यूज़पेपर के माने जाएंगे, इंडिया टुडे हो, कोई भी ग्रुप हो इस तरह का, और या पीआईबी का माना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें अगर हम ये भी मान ले कि दोनों ठीक है, वे ऑप्शन पहले तो बात है नहीं, मान लेते हैं दोनों ठीक है, फिर भी उसका आंसर गलत दिया है। देखिए कैसे। अब मैं उस क्वेश्चन पे आने वाला हूं। जैसे ये क्वेश्चन था, ये किसी बुकलेट में क्वेश्चन था और आयोग ने इसे दिया है। देखिए, आयोग ने दिया है, असर्शन दिया है कि ड्यूरिंग 2023-24 सिंगापुर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। मान लेते हैं कि ये करेक्ट है, वैसे है नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। मान लेते हैं कि ये करेक्ट है, फिर रीजन दिया है। भाई, अगर सिंगापुर एफडीआई का लार्जेस्ट सोर्स है तो इसका कारण ये तो नहीं होगा कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन द कंट्रीज एज अ मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। ये तो इसका रीजन नहीं होने वाला। मतलब इंडिया मॉरिशस के बीच की ट्रीटी इसका रीजन तो नहीं होने वाला। तो आयोग ने इसका आंसर ये दिया है, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर दिया है कि ये इसका रीजन है। पहली तो बात ये, इस क्वेश्चन से अगर आयोग ये मान लेता कि इसका आंसर ये है, तो इस क्वेश्चन से एक चीज का अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जुलाई के हिसाब से बनाया गया है। जुलाई के हिसाब से, जो जुलाई में एग्जाम होने वाला था उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर सेट था, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा एग्जाम 22 दिसंबर को हुआ है, ठीक है ना। और एफडीआई की रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, ठीक है ना। साल में 2 बार आती है, एक फिस्कल ईयर के लिए आती है, एक पूरे 2023-24 के लिए आती है। 2 बार रिपोर्ट आती है। जो फिस्कल ईयर के लिए आती है वो मई जून में आती है, ठीक है। और जो पूरे 2023-24 के लिए पूरे साल के लिए आती है वो आती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। लेकिन जो 2023-24 फिस्कल ईयर की रिपोर्ट थी, अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं, ये इंडिया टुडे की है, ध्यान रखना, ये इंडिया टुडे का है, ठीक है ना। सिंगापुर was the top source of foreign FDI
इन इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24। लेकिन कब का, ये कब की न्यूज है, ये है जून 2024। हां, अगर ये क्वेश्चन पेपर जुलाई में होता या 27 अक्टूबर को भी होता तो ये करेक्ट था। वैसे तो फिस्कल ईयर के लिए फिर भी हम मान लेते करेक्ट था। एक्सप्लेनेशन तो तब भी नहीं था, ये एक्सप्लेनेशन तो उसका तब भी नहीं था, ठीक है, मान लेते हैं कि ये करेक्ट था। लेकिन हमारा एग्जाम हुआ है 22 दिसंबर को, तो नवंबर में नई रिपोर्ट आती है, नवंबर 2024 में, जिसमें मॉरिशस भारत का सबसे बड़ा एफडीआई प्लेयर बनता है। 2023-24 मॉरिशस एट द 20%, सिंगापुर 23% और यूएस 9% पे आ जाता है। ठीक है ना, ये नवंबर की रिपोर्ट है, ये जून की रिपोर्ट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को या तो आयोग, जो साक्ष्य मैंने बता दिया जहां से आए है, वैलिड न्यूज़पेपर है, पीआईबी है, या तो आयोग इसका आंसर बदलेगा, ए रोंग करेगा, बी राइट करेगा, ठीक है, या तो इसका आंसर आयोग ये करेगा कि ये असर्शन गलत है और रीजन राइट है, या तो इसका आंसर डी करेगा या फिर इसे हटा देगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये सभी क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस विद गौरव सर 1, ठीक है ना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं ये सभी क्वेश्चंस डाल रहा हूं, ठीक है ना। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बोल सकता है, मैं उसके भी क्वेश्चन विद प्रूफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स की मेरिट को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की कट ऑफ क्या रहेगी आंसर की आने के बाद, क्योंकि आयोग की आंसर की में 8 क्वेश्चन गलत है, 8 क्वेश्चंस के आंसर ही गलत है, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है। मैं आपको बता देता हूं ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये हटेगा, डिलीट होगा। और डिलीट होने का मतलब ये नहीं होता या तो ये हटेगा या सभी को इक्वल नंबर, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरिट पे कोई फर्क, कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हटे या जुड़े सबको इक्वल नंबर मिलेंगे, कट ऑफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, किसी स्टूडेंट का तुक्के के साथ ये आंसर ठीक हो जाए वो अलग चीज है, वो अपने आप को मान के बैठा है कि ये ठीक हो गया, वैसे तो किसी ने किया ही नहीं होगा ठीक। अगर किया भी होगा तो उसने लिखा होगा आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, उसने ये लिखा होगा, ठीक है ना, आर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो कतई किसी ने भी नहीं लिखा हो, किसी भी समझदार स्टूडेंट ने नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज करेंगे आज हम कट ऑफ की बात, कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे। यहां पे हम क्वेश्चंस रखेंगे, फिर यहाँ पे मार्क्स में आपको एक एक बताऊंगा कितनी जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबल ये 99% मान के चलना, और बहुत सेफ जोन में जा रहा हूं मैं, हो सकता है कम भी चली जाए लेकिन मैं सेफ जोन में जा रहा हूं। देखिए मैं अब आपको एक एक बताता हूं। अब बात करते हैं जनरल की। आपको पता है कि लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ 125 थी, ओबीसी की 128, ईडब्ल्यूएस की 129, ठीक है। लेकिन इस बार मान के चल रही है कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल में फर्क होगा तो 1-2 नंबर का हो सकता है, हुआ तो, लेकिन हम फिर भी यूआर की जो मान के चल रहे हैं जनरल की, ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की, वो मान के चल रहे हैं 77 ±2। ये क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस रह सकते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, कुछ के आंसर्स चेंज होंगे, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इन्होंने लिखा कुछ, आंसर कुछ कर रहे हैं अपनी सी। बस बताऊंगा भाई, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो ये आंसर कोई मान लीजिए, जो इसके मार्क्स मान लीजिए 100 से 105 के आसपास, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर फीमेल की बता दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताई नहीं थी कट ऑफ, सिर्फ एक आइडिया दिया था, इस वजह से नहीं बताई थी क्योंकि मुझे वेट था ऑफिशियल आंसर की का, कि वो क्या देता है, कितने, ये तो पता था गलत देगा लेकिन कितने गलत देता है ये देखना था बस, क्योंकि आयोग
अब आयोग का काम है ना, एक बार तो गलत की देगा, फिर दोबारा उसे ठीक करेगा, 2-4 क्वेश्चन हटाएगा, 2-4 के ऑप्शन बदलेगा, ये तो इसका पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स की बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट थी जो बोल रही थी कि सर बताइए। फीमेल्स की जो है, क्योंकि पिछली बार भी 124 गई थी फीमेल्स की, ज़्यादा फर्क नहीं रहता, ठीक है ना, कि ऊपर लास्ट ईयर का तो एग्जाम बहुत ईजी था, खैर उसे तो छोड़ ही दीजिए, इस एग्जाम से तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते उस एग्जाम को। ठीक है, तो फीमेल्स की लगा लीजिए आप 75 ± 2, तो मार्क्स वही 97 से 102 के आसपास रहेंगे मार्क्स। ठीक है ना, और अगर हम इतने क्वेश्चंस बता रहे हैं तो मार्क्स मत समझा करो ये क्वेश्चंस होते हैं, इतने कम कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो एससी की, अब एससी की देख लीजिए, एससी का 70 ± 2, मतलब यही लगा लीजिए आप 98 से वो 90 से 95 के आसपास, 90 से 95 के आसपास एससी की रहेगी, और एसटी की भी 1-2 नंबर कम इसी के आसपास रहने वाली है, क्योंकि जो मेन फर्क पड़ता है वो जनरल से पड़ता है, इसके बाद तो सब बराबर ही चलता है, रेशो में सबका इक्वल ही होता है, मेन यहाँ से आता है। ठीक है ना, और एसटी की जो है वो भी आप 68 ± 2 और वही 88 से 93 के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा डीएफएफ की, फ्रीडम फाइटर वाली, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर की, इसकी भी कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जाने वाली है 75 + 2, क्योंकि ये इसके इक्वल ही रहती है, फीमेल और जनरल के बीच में ही रहती है ये, तो इसकी कट ऑफ भी आपकी 75 ± 2 97 से 102 के आसपास रहेगी। और सबसे नेक्स्ट, क्योंकि इस सभी को एक्स सर्विसमैन, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनकी कम रहती है, जनरली एक्स सर्विसमैन की बहुत कम रहती है, तो एक्स सर्विसमैन की जो होगी वो 68 के अराउंड होगी, 68 के अराउंड होगी एक्स सर्विसमैन की, वही 89 मार्क्स के आसपास होगी, यही 89-90 इतने मार्क्स के आसपास होगी, तो एक्स सर्विसमैन की ये होगी। और इसमें कुछ भी ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मतलब इस बार मजे की बात है कि सीसेट का पेपर इजी था, लेकिन सीसेट में भी कर गए, गच्चा खा गए, सीसेट में भी गच्चा खा गए, सबने मार दिया आर्यभट्टा, आर्यभट्ट सबने मार दिया। अरे भैया उसने पाई की वैल्यू दी थी, पाई नहीं खोजा था, उसने पाई की वैल्यू दी थी इंडिया के इंडिया में, बाद में सबसे पहले तो आर्किमिडीज ने दे दी थी 200 BC के आसपास, आर्किमिडीज दे चुका था। ठीक है ना, तो बहुत सारे मतलब इजी देख के कराए काम, तो इस बार लग रहा है कि कहीं सीसेट में भी कुछ घपला ना हो जाए, लेकिन ये है कि हाँ सीसेट से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना, लेकिन इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था, मैं तो इसे अच्छा एग्ज़ाम कहूँगा। लेकिन हाँ, आयोग ने इसे जुलाई के हिसाब से तैयार किया था, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन है जो पता चल जाता है कि आयोग ने इसे जुलाई के हिसाब से ही तैयार किया था। जब जुलाई के हिसाब से आप तैयार करोगे, रिपोर्ट्स तो बाद में भी आती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी रिपोर्ट आती है, कहीं भी लिख देगा लेटेस्ट रिपोर्ट, वहाँ कुछ थी यहाँ कुछ है। अब जैसे यही बता दिया सिंगापुर वाला, भाई उस टाइम पे जब आपने एग्जाम बनाया होगा उस टाइम सभी सिंगापुर लगा के आते, लेकिन करंट अफेयर्स जिन्होंने नवंबर, अक्टूबर, नवंबर के पढ़े होंगे वे तो मॉरिशस लगा के आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, इंडेक्स तो इस तरह की चीज़ें। ठीक है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रूफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप क्वेश्चंस देखिए, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके मुझे वीडियो में बताइए जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें इसका प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो उसका प्रूफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, तो आप दोबारा बता रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, GS विद गौरव सर 1। ठीक है ना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहां से भी आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।